मोदी मन की बात करने वाले हैं और यहाँ पर जनता को सीधे तौर पर यह संबोधन रहने वाला है। तो देखिए 115वां ये एपिसोड है। आज मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। देश और विदेश के लोगों के साथ अपने जो विचार है वो इस संबोधन के जरिए साझा करेंगे। तो देखिए मन की बात का 115वां ये संस्करण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम विषयों पर यहां पर वो अपने विचार साझा करेंगे। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर आपको बता दें, कांग्रेस के एमएलए पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस एफआईआर के बाद अब ये तय है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस के एमएलए इरफान अंसारी पर केस दर्ज हुआ है और ये पूरा प्रकरण है क्या, दरअसल सीता सोरेन पर विवादित बयान जब उन्होंने दिया उसके बाद उनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 3 दिन का वक्त दिया है और 3 दिन के अंदर जवाब देना होगा। सीता सोरेन पर विवादित बयान देने के बाद अब कांग्रेस के एमएलए फंसते हुए नजर आ रहे हैं और यह भी कहा है अपमान पर अगर माफी नहीं मांगी इरफान अंसारी ने तो लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। अंसारी को शर्म का भी जिक्र किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर विवादित बयान के बाद अब उसी चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं इरफान अंसारी। तो देखिए देश में चुनाव कहीं भी हो, पहला वादा जो चुनावी पार्टियां यहां पर करती हुई नजर आती है, जो राजनीतिक दल करते हुए नजर आते हैं, वो महिला उत्थान को लेकर के होती है। महिला उत्थान को लेकर के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन प्रचार के दौरान न जाने जो राजनीतिक दल है उन्हें क्या हो जाता है, ओछी बातें महिलाओं को लेकर के की जाती है। और ऐसा ही अब यहाँ पर लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली जो नारा है वो देने वाली पार्टी कांग्रेस की तरफ से जो यहाँ पर नेता है इरफान अंसारी की तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने सीता सोरेन के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और इस पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड माल है। इन महोदय का नाम है इरफान अंसारी। झारखंड की सोरेन सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायक हैं। वैसे तो उर्दू में इरफान शब्द को ज्ञान और बुद्धि से जोड़ा जाता है, लेकिन कांग्रेस के इन बुद्धिमान नेताजी की इस सड़कछाप भाषा ने सियासी बवाल मचा दिया है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहा है। उनको रिजेक्टेड माल बोला है। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इरफान अंसारी अगर उनके बारे में, उनके भाभी के बारे में आप शब्द का, भाषा का प्रयोग करते हैं और इसके बाद भी उनको मंत्रिमंडल में बनाए रखे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो वोट के खातिर हेमंत सोरेन जी कितना गिर सकते हैं, आप ये समझ सकते हो। झारखंड में चुनाव है तो जामताड़ा सीट से ही इरफान अंसारी और सीता सोरेन का मुकाबला है। ऐसे में नामांकन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने जो बयान दिया उसे सीता सोरेन ने ट्वीट किया। मीडिया से बात करते हुए इरफान रिजेक्टेड माल बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस को अपने नेताओं के ये बयान याद रखने चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक बार कमलनाथ ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को आइटम बता दिया था, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की सांसद मीनाक्षी नटराजन को 2013 में टंच माल कहा था। अब इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बताया है, जिसके बाद सीता सोरेन भड़क गई और माफी नहीं मांगने पर उग्र प्रदर्शन की धमकी दे डाली। उनमें इतना हिम्मत पहले बात कहाँ से आ गई? उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है? हम तो माफ नहीं करने वाले हैं और पूरे आदिवासी समाज हमारे इस तरह के जो बयानबाजी है आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हमारे आदिवासी भाई बहनें और समुदाय, पूरे समुदाय के लोग पूरे क्रोधित है।
बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। महिला अपमान पर सोरेन सरकार घिरने लगी है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से भी इस मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उधर कांग्रेस भी आयोग पहुंच गई, लेकिन विवादित बयान पर घिरे इरफान अंसारी ने इस दावे को गलत बताकर बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ ही उल्टा 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।